नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग राज्य मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। उच्च न्यायालय के हेरिटेज परिसर में सीपीआर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। शिविर में दी विभिन्न ऋण योजनाओं की जानकारी। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग राज्य मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। इस दौरान वहां आए कई लोगों ने उन्हें अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपे। मंत्री खर्रा ने अधिकारियों को उन समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। पूर्व छात्र संघ महासचिव निखिल उपाध्याय ने राज्य मंत्री जाबर सिंह खर्रा को ज्ञापन सौंपकर बताया कि नगर निगम उत्तर के वार्ड संख्या 69 व 70 के लोग गत कई वर्षों से राजनीतिक द्वेषता के शिकार हो रहे। विधानसभा चुनाव से पूर्व गत कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक द्वेषता रखते हुए पट्टे रोक दिए थे, जबकि जिन घरों के पट्टे रोके गए वो क्षेत्र की सबसे पुरानी आवासीय कॉलोनी है। जिन खसरों के पट्टे रोके गए वहां के लोग पिछले 30 वर्षों से यहाँ के स्थायी निवासी है, फिर भी राजनीतिक कारणों से इन्हें घरों के पट्टे रोक दिए। वहीं बड़ली स्थित सामाजिक संस्थाओं को छात्रावास एवं सामुदायिक भवन के लिए आवंटित भूमि के पट्टे दिलाने हेतु सर्व समाज ने उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति के सदस्य विष्णु सरगरा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। सर्व समाज के प्रतिनिधिमंडल ने इस मुलाकात के दौरान मंत्री जाबर सिंह खर्रा को भाजपा का दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया और एक मांग पत्र मंत्री खर्रा को सौंपा। मंत्री खर्रा ने कहा कि सर्व समाज से जुड़े लोगों का हमेशा प्रयास है कि वह समाज की शैक्षणिक उत्थान, सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए तत्पर है। इस दौरान फरियादियों ने जमीन का कब्जा, सड़क निर्माण, भूमि रूपांतरण, सीमांकन, पानी की निकासी, जल भराव, नाले का निर्माण, अतिक्रमण, आपसी विवाद, पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क मरम्मत, रोजगार इत्यादि से संबंधित परिवेदनाएं मंत्री खर्रा को सौंपी, जिस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को परिवेदनाओं के त्वरित निराकरण के लिए दूरभाष पर निर्देश दिए। सुनवाई एक मिनट यार, मैं तो सुनवाई कर रहा हूं। तो कोई मेरे पास आया, जिंदाबाद हो हुनर तो दौरे दुख जेडी और 1 करोड़ 100 एकड़ जमीन पड़ी है, अवैध कब्जा हो रहा है, बिक रही है, अवैध कनेक्शन ले रहा है, मैं ट्यूबवेल खोद रहे हैं। कोई आप उन्ना मंत्री हो जो कहीं करोगे नहीं? सबका ध्यान है, लेकिन बिल्कुल बहुत सारी बातें हैं वो गुमराह कर रहे हैं। आपसे मिलना चाहता है सर, जयपुर आके मिलना। कल मेरे आने के बाद आमजन के द्वारा जितनी समस्याओं के बारे में मुझे अवगत कराया गया था, उन सब पर नगर निगम उत्तर, नगर निगम दक्षिण और जोधपुर विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से चर्चा हुई थी। इसके अलावा हमारे तीनों निकायों के आर्थिक स्टेटस पर चर्चा हुई। विकास कार्य कैसे तेजी से आगे बढ़ें, समस्याओं का समाधान कैसे तेजी से हो और लंबित प्रकरणों पर भी चर्चा परिचर्चा हुई। कल अधिकांश मामलों में निर्देश दे दिया गया था। आज सुबह से जन सुनवाई का कार्यक्रम था। जन सुनवाई में जितने प्रकरण आए हैं, अधिकारियों को बुलाकर एक एक प्रकरण पर उनसे परिचर्चा करके आवश्यक निर्देश देकर उन्हें ये निर्देश दिया गया है कि 7 दिन में जितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनका परीक्षण करें और अगले 7 दिन में जो नियमानुसार काम होने वाला उसको तुरंत 1 सप्ताह में करने के बाद अगर बाकी किसी परिवेदना पे, किसी शिकायत पे कोई नियम की अड़चन है या कानून की अड़चन है तो अगले को अवगत करा दें कि आपकी जो शिकायत प्राप्त हुई थी उसमें ये समस्या है, इसलिए आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। सरकार के स्तर पे इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है कि एक शहर एक निकाय होना चाहिए। देखिए, स्थानांतरण एक अलग चीज है और विकास के काम अलग चीज है। विकास के कामों में कोई कमी नहीं रखी है। राजस्थान सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने अपने पहले वर्ष में जिस प्रकार का बजट पेश किया है, सामान्यतः अब तक उस प्रकार का बजट सरकारें अपने कार्यकाल के अंतिम साल में प्रस्तुत करते हैं। और हमने बजट ही प्रस्तुत नहीं किया है, वो बजट धरातल पर उतरे, इसके लिए लगातार हमारे प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव जिलों के साथ समन्वय बनाने के लिए लगातार मीटिंगें कर रहे हैं
और जो कार्रवाई होनी है, जिनमें भूमि आवंटन होना था, डीपीआर बननी थी और कोई काम होने थे, लगभग काम हम पूरे कर चुके हैं। और अब राइजिंग राजस्थान के जरिए राजस्थान के विकास के लिए राजस्थान सरकार पूरी तरह से सर कटिबद्ध है। सेवरत पार्षदों की जो हुई नहीं ना सर। आप कह रहे हो अतिक्रमण हटा, अवैध कॉलोनी कटी और उस पर कोई चार दीवारी या कोई सीमा चिन्ह लगे, वो अतिक्रमण की श्रेणी में थे, वो हट गए। हटे नहीं ना। आप ही कह रहे हो कि अतिक्रमण हटने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं है। अतिक्रमण तो थोड़ा सा मैं तो आपने कही, वो उसी को दोहरा रहा हूं, मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूं। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन जोधपुर के तत्वावधान में उच्च न्यायालय के हेरिटेज परिसर में स्थित एसोसिएशन हॉल में सीपीआर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। अध्यक्ष रत्नाराम टोलिया ने बताया कि शुक्रवार को राजस्थान उच्च न्यायालय के हेरिटेज परिसर में स्थित एसोसिएशन के पुराने हॉल में एकेडमिक क्लब के तहत सीपीआर प्रशिक्षण जीवन रक्षक कौशल कार्यशाला का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाराम टोलिया ने किया। प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र तातेड़ द्वारा विस्तार से मानव जीवन में हृदय से संबंधित बीमारियों के संदर्भ में अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण एवं व्याख्यान दिया गया। शिविर में हृदय से संबंधित बीमारियों के अचानक उत्पन्न होने एवं जीवन की रक्षा हेतु प्राथमिक चिकित्सा एवं सीपीआर देने की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई। शिविर के पश्चात एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा प्रोफेसर राजेंद्र तातेड़ का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत व आभार प्रकट किया गया। आज राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के द्वारा अपने एकेडमिक क्लब में डॉक्टर राजेंद्र जी तातेड़ जो एमडीएम से सेवानिवृत्त हैं, उनके द्वारा सीपीआर की जानकारी अधिवक्ताओं को दी गई। सीपीआर किस तरह से सही ढंग से कैसे दिया जाता है जिससे किसी भी व्यक्ति की जान बच सके, उसी के बारे में राजेंद्र जी तातेड़ साहब ने सभी अधिवक्ताओं को अवगत कराया और उन्होंने उनके द्वारा प्रशिक्षण दिए गए कई व्यक्तियों की जान बीच में अभी बचाई है, दो उन्होंने बताया। तो उसी उद्देश्य को देखते हुए हमने डॉक्टर राजेंद्र तातेड़ साहब से निवेदन किया, तो उन्होंने हमारे निवेदन पर आज आके अधिवक्ताओं को अपना सीपीआर के तहत किसी व्यक्ति की जान कैसे बचाई जा सकती है उसके बारे में अवगत कराया। और ये प्रोग्राम करके हम सभी अधिवक्ता सभा ने अनुभव प्राप्त किया और सभी हर्षोल्लास के साथ उनकी बात सुनी और ये आज का कार्यक्रम सफल रहा। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम एवं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी व विकास निगम नई दिल्ली के सौजन्य से स्वरोजगार बाबत कम ब्याज दर पर ऋण के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन शुक्रवार को ज्योतिश्वर महादेव मंदिर ज्योति नगर चांदना भाकर में किया गया। अनुजा निगम की परियोजना प्रबंधक मनमीत कौर ने बताया कि शिविर में अनुजा निगम द्वारा संचालित विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति सफाई कर्मचारी दिव्यांगजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को ऋण योजनाओं के प्रचार प्रसार एवं ऑनलाइन आवेदन की जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि ऋण योजनाओं में आवेदन करने के लिए जन आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, राशन कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति, आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र आदि दस्तावेज होने चाहिए। आवेदक राजस्थान के जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी जिले का मूल निवासी हो तथा पूर्व में निगम की किसी योजनाओं से लाभान्वित नहीं हुआ हो। आज जोधपुर संभाग पे अनुजा जो निगम है जोधपुर में हमारे संयुक्त निदेशक महोदय अनुजा एवं वित्त निगम जयपुर से पधारे। इस कैंप का आयोजन हमने ऐसी बस्ती का चुनाव करके किया जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उस वर्ग के लोग हैं तो उनको हम लाभान्वित कर सकें। ऑफिस में बैठकर कार्य करना और बुलाना एक अलग है, लेकिन हर आम व्यक्ति के लिए पैसा खर्च कर करके ऑफिस तक आना संभव नहीं है। तो हमारी मंशा यही थी कि हमारी योजनाओं का जो लाभ है, विभागीय योजनाओं को, माननीय मोदी जी की भी यही इच्छा है कि जन जन तक लाभ पहुंचाना, तो उसका करते हुए हमारे विभाग द्वारा इस क्षेत्र में कैंप का आयोजन कर सभी वर्गों को योजनाओं की जानकारी दी गई। हमारे जो समस्त बैंक सहयोगी हैं उनको भी हमने आमंत्रित किया, वो भी अपनी योजनाओं के साथ यहाँ पे पधारे और यहाँ योजनाओं के बारे में जानकारी दी। और केवल जानकारी देना ही नहीं है हमारा मकसद, आज फॉर्म भरवाना भी टारगेट है कि उनको जो है हम उसमें फॉर्म भरने में जो कमी आती है, जो उनको समझ में नहीं आता है, तो हमने ई मित्र 2 यहाँ बिठाए हैं जो हमारे विभाग की तरफ से निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। उन ई मित्र पर आकर प्रातः सुबह से लेकर शाम तक वो ई मित्र संचालक और हमारा स्टाफ यहीं रहेगा। तो जो भी इस क्षेत्र के और जो यहाँ से चिन्हित हैं
उनको हमने सूचित भी किया है, वो यहाँ आएंगे, अपने आवेदन करेंगे। उनके आवेदन में जो कमी होगी उनकी जानकारी हम स्वयं उनको अवगत कराएंगे, उनका फॉर्म भराएंगे, फिर उन फॉर्म को हम चिन्हित करके हमारे निदेशालय भिजवाएंगे। तो माननीय शीशराम जी चावला जी के माध्यम से उनको स्क्रूटनाइज करके और उनका जो लोन सैंक्शन किया जाएगा। तो सर ने जैसे निर्देश दिए हैं कि दीपावली तक इस कार्य को करना है, तो हम भी उनकी मंशा के अनुरूप त्वरित रूप से इस कार्य को करके आम जन को लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। नहीं, हम नहीं, फ्री ऑफ चार्ज, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, यहाँ निःशुल्क हो। टारगेट जो हमें टारगेट दिए गए हैं केंद्र सरकार से कि हमें इतने लोन आवे, जैसे 100 का है हमारा टारगेट, तो 100 आवेदन हम करवाएंगे। लेकिन मेरा ये इच्छा रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा आवेदन हो, तो जो पात्र हैं, जो वास्तविक नीडी है, उनको इस योजना का लाभ मिले। जैसे मैं ये कहना चाहूंगी कि ट्रैक्टर योजना है, ई रिक्शा योजना है ना, ऑटो रिक्शा है, उसके लिए आवेदन ही नहीं आते। तो मेरा आज मकसद यही था कि जो पात्र लोग हैं, जैसे ई रिक्शा एक बहुत अच्छा रोजगार का साधन है, तो लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल बैंक में बहुत ज्यादा है और हमारी बहुत कम है। तो वो आवेदन करें, और हमारी टारगेट भी, मंशा ये नहीं है टारगेट पूरा हो, मंशा ये है कि हम इतने जनों का अगर पात्रता रखते हैं तो उनको हम आवेदन कराएं ताकि उनको इस योजना का लाभ मिल सके। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड की ओर से आज ये कैंप ऋण मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और सफाई कर्मचारी, इन पांचों कैटेगरी के लोन के फार्म हमारे यहाँ भरवाए जा रहे हैं और एक जागरूकता मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उनको विभिन्न तरह की ऋण योजनाएं जो हमारे द्वारा संचालित की जा रही है उसके बारे में विस्तार से अवगत कराया जा रहा है। जैसा कि हमने बताया इनको कि अभी ऑनलाइन पोर्टल चालू है, 31 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट है। आप 31 तारीख तक जो है वो ऑनलाइन ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। ई मित्र के केंद्र की सुविधाएं यहाँ निःशुल्क हमने उपलब्ध कराई है। ई मित्र के माध्यम से जो है ये लोग सारे ऋण के लिए आवेदन कर रहे हैं। हमारी जो है ब्याज दरें हैं वो बहुत ही कम है, सबसे 2% से लेकर के मैक्सिमम 8% तक है, जो सिंपल इंटरेस्ट रेट है। हम इसमें कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्वार्टरली किस्त लेते हैं इनसे और बहुत ही सरल तरीके से इनको लोन का काम किया जाता है। इसमें मात्र जन आधार कार्ड, आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र, आय की सीमा के लिए जो है इनसे स्वयं ही सेल्फ अटेस्टेड एक इनकम सर्टिफिकेट लेते हैं, जो 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दिव्यांगजन और सफाई कर्मचारी के लिए ऊपरी आय में कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अब हम इस साल से जो है वर्ष 24-25 से में जो है अधिकतम 10 लाख तक के लोन दे रहे हैं और दिव्यांगजनों के लिए तो विशेष रूप से अगर ये मकान बनाने के लिए भी लोन लेना चाहें तो हमसे ले सकते हैं। स्कूटी खरीदने के लिए या कोई उपकरण खरीदने के लिए भी इनको लोन की आवश्यकता हो तो वो हमसे लोन प्राप्त कर सकते हैं। एससी कैटेगरी में 10 लाख तक का लोन है और अगर उससे ज़्यादा उनको चाहिए तो उसके लिए वो अलग से ऑफलाइन आवेदन कर सकता है, वो भी हमारे पास विकल्प उपलब्ध है। और इसी साल से जो है हम ईबीसी के लिए भी बजट घोषणा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बजट घोषणा की गई है उसमें जो सवर्ण जाति के जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए भी वर्ष 24-25 से लोन देने की जो है वो कार्यवाही प्रारंभ करेंगे। आज यहाँ जोधपुर में जो है ये मेले का आयोजन किया गया। इसके अलावा हम संभाग स्तर पर अलग अलग संभागों में, राजस्थान के जो 10 संभाग है उसमें हर एक में एक एक मेले का आयोजन करेंगे और वहाँ पर इनसे जो आवेदन कराए जाएंगे। विशेष रूप से ये जो है SC ST की जो बस्तियां हैं, दिव्यांगजनों जहाँ एकत्र होकर रहते हैं, उन संस्थाओं के माध्यम से हम ये कैंप आयोजित करा रहे हैं और भारत सरकार इसमें सहयोगी है। भारत सरकार की तरफ से NSKFDC है, NBCFDC है, वो हमारे सहयोगी है, जिनकी तरफ से जो है ये कैंप ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। सरकार तो योजना निकालती है लेकिन आम जनता की कॉस्ट नहीं, समय पर देखिए अब की बार जो है बहुत ही जल्दी हम कर रहे हैं। कुछ पोर्टल में दिक्कत आ गई थी, इसलिए वो उसकी वजह से विलम्ब हो गया। अब पोर्टल संचालित हो गया है, नए तरीके से हमने पोर्टल का गठन कर लिया है। अब जल्दी ही इनको दीपावली से पहले जिन लोगों ने पहले आवेदन किए हैं, जिनके सिलेक्शन हो गए हैं, सबको लोन का वितरण कर दिया जाएगा। सिंगोड़ो की बारी के पास किला रोड स्थित फतेश्वर महादेव मंदिर का वार्षिक पाटोत्सव धूमधाम से मनाया गया।
पाठोत्सव के तहत 151 किलो दूध से रुद्राभिषेक किया गया। साथ ही मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया एवं फूल मंडली की मुख्य अतिथि नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती परिहार ने महाआरती में सम्मिलित होकर दर्शन का लाभ उठाया। बाद में भक्तजनों के लिए महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण कर फतेश्वर महादेव मंदिर के दर्शनों का लाभ उठाया। सिद्धेश्वर महादेव का ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शरद पूर्णिमा का जो पाठोत्सव यहाँ मनाया जाता है और यहाँ का जो लिंग है ये स्वयंभू लिंग है, कोई मतलब बाहर से कहीं से लाया हुआ नहीं, ये प्राकृतिक लिंग है और बहुत ही यहाँ दर्शनार्थी इतने आते हैं सुबह से लेकर रात तक। और उसका आज ये पाठोत्सव जो हम मना रहे हैं तो इसमें आज सुबह से जो है भांग का अभिषेक हुआ है, इत्र का अभिषेक हुआ है, दूध का अभिषेक हुआ है और उसके पश्चात में ये सब फूल मंडली का आज आयोजन हुआ इसमें। और आयोजन के बाद में अब हम लोग प्रसादी वितरण की ओर जाएंगे। वहाँ हम लोगों ने प्रसादी की व्यवस्था की है, तो जितने भी भक्त यहाँ आएंगे उनसे निवेदन करेंगे कि भाई आप प्रसादी लेके जाइए। ये प्रसादी हर वर्ष पिछले करीबन 150-200 साल से हम यहाँ करते आ रहे हैं। हमारे जो बुजुर्ग थे वो इस परिपाटी को चला रहे थे और हम उसको पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं। रातानाड़ा अजित कॉलोनी स्थित श्री केसरिया कुंथुनाथ जैन मंदिर में शाश्वत ओली आराधना का समापन शुक्रवार को हर्षोल्लास के साथ हुआ। तीर्थ के प्रवक्ता दिलीप जैन एवं अध्यक्ष राजरूपचंद मेहता ने बताया कि इस अवसर पर सभी आराधकों को पारना करवाकर प्रत्येक आराधक बहुमान किया गया। कोषाध्यक्ष सीए महिपत मेहता ने बताया कि इस अवसर पर संपूर्ण 9 दिवसीय आयम्बिल की उत्कृष्ट व्यवस्था करने हेतु सुरेखा पोरवाल का चुनरी उड़ाकर विशेष बहुमान किया गया। राहुल मेहता ने बताया कि संघ में सबसे छोटे आराधक 13 वर्षीय आराध्य जैन द्वारा किए गए ओली तक की सभी ने अनुमोदना की। जवरीलाल, उमा, लवकेश, विवेक, संगीता पोरवाल सहित कई आराधक एवं संघ के पदाधिकारी इस दौरान उपस्थित रहे। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक। खबरें के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गीताधाम गुरुकुल विद्यालय तिवरी में 68वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत बालिका एथलेटिक्स 17 एवं 19 वर्ष आयु वर्ग के खेलों का रंगारंग शुभारंभ किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंचायत समिति सदस्य तिवरी मुकेश प्रजापति एवं विशिष्ट अतिथि सीबीओ रतिराम सपूनिया थे। गीताधाम ट्रस्टी प्रकाश पुरोहित, प्रशासक निरंजन कुमार, सदस्य खुशहाल सिंह, डॉक्टर केशवराज, मुरली जोशी, आचार्य प्रकाशानंद भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में गीताधाम गुरुकुल के प्रधानाचार्य सुनील दत्त बिस्सा ने अतिथियों का सफा बनाकर स्वागत किया। वहीं गुरुकुल की बालिकाओं ने नृत्य की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने अपने संबोधन में खेल को खेल भावना से खेलने और जीवन में खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला। यह प्रतियोगिता 22 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें 3000 मीटर, 1600 मीटर, 100 मीटर दौड़, भाला फेंक, गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद आदि खेल कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम का संचालन चेनाराम विष्णु ने किया। जोधपुर के भीतर शहर में स्थित श्री पुष्टिकर स्कूल में इंटर स्कूल डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों की 50 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यालय की प्रधानाचार्य ने बताया कि इस प्रतियोगिता में शहर के अलग अलग स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया और प्रतियोगिता में काफी उत्साह दिखाया। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में मुख्य रूप से राजस्थानी संस्कृति से जुड़े गीतों पर बच्चों ने बेहतरीन नृत्यों की प्रस्तुति दी। वहीं प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, जो दुनिया के प्रमुख आभूषण ब्रांडों में से एक है, जिसने जोधपुर में जीएस प्लाजा सरदारपुरा में अपना नया शोरूम खोला है। यह उत्तर भारत में ब्रांड का 33वां शोरूम है, जिसका उद्घाटन आज अभिनेता अनिल कपूर ने किया। इस अवसर पर मालाबार ग्रुप के चेयरमैन MP अहमद ने बताया कि राजस्थान में हमारा दूसरा शोरूम खोलकर हम अत्यंत उत्साहित हैं। यह शोरूम हमारे विशेष संग्रह और उत्कृष्ट ग्राहक सेवा का अनुभव प्रदान करेगा। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के पास 13 देशों में 360 से अधिक शोरूम हैं और यह 25 से अधिक विशिष्ट
ब्रांड कलेक्शन पेश करता है। जोधपुर शोरूम में ग्राहक ब्राइडल ज्वेलरी और रोजमर्रा के उपयोग के लिए ज्वेलरी की विस्तृत रेंज देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि जोधपुर के वासियों को कोई भाषण सुनना है, उनको चाहिए मनोरंजन। सही बात है कि नहीं? सही बात है। आप मजाक हो, गाना हो, थोड़ा सा नाच हो, इसी में मजा है ना। सही बात है कि सही बात है? बहुत सारा जोश आ गया और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ये जो शोरूम है, ये इसे अपना परिवार समझिए, इसे अपना घर समझिए। बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिलेगी। प्लीज़ आइए, परिवार के साथ आइए और सबको कहिए। Today we are all happy. So Malabar Gold का second showroom in राजस्थान जोधपुर में खुला है और ब्रांड एम्बेसडर मूवी स्टार अनिल कपूर ने खुला वो सेकंड स्टोर इन राजस्थान। This is a 361 store of Malabar Group. So India and abroad put together वो 13 countries में है Malabar and this is a 361। और भी एक्सपेंशन है राजस्थान में। नेक्स्ट वीक में जयपुर में सेकंड शोरूम ओपन कर रहा है एंड वी हैव प्लान फॉर उदयपुर, कोटा, अजमेर, ऑल दिस प्लेसेस। सो नॉर्थ रीजन फॉर अस इज़ वेरी गुड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आवर प्रोडक्ट ट्रांसपेरेंसी, वो प्राइसिंग, वो पूरा इंडिया में एक ही गोल्ड रेट फॉलो करता है। एवरी इट्स वन इंडिया वन गोल्ड प्राइस format. So every state, every city, we are following one gold rate across the country. And above that, we have buyback guarantee and lifetime free maintenance भी है। So पूरा transparency, वो ज्वेलरी इंडस्ट्री में एकदम ट्रांसपेरेंसी से बिजनेस करता है। And above that, from bullion sourcing, the original वो bullion bar होता है ना, वो LBM का cover, from sourcing to last point. So we are getting very transparent dealings with the customer, and above that more and more stores are coming up in Rajasthan and north region, and wherever we do business we keep 5% of our net profit for our CSR. So इस साल में 21,000 गर्ल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे रहा है, फ्री स्कॉलरशिप। और कंट्री में 50,000 मील्स, वो खाना हो ना स्ट्रीट में, वी आर प्रोवाइडिंग 50,000 मील्स ऑल्सो टू द डिजर्व्ड पीपल। सो मलाबार इज गोइंग अहेड विथ ट्रांसपेरेंसी and also the best product. And this Diwali we have a very big offer also. Whenever you purchase gold, diamond or anything, you get more gold. MBM विश्वविद्यालय जोधपुर में कला शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय के अंतर्गत चलने वाले एडवांस डिप्लोमा इन चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग पाठ्यक्रम द्वारा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों हेतु सह शैक्षणिक गतिविधि आर्ट अटैक का 2 दिवसीय संचालन दिनांक 18 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह मनाए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों ने लगभग 200 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कुछ प्रतिभागी विद्यालयों एवं बाहरी संस्थाओं में भी इसमें भाग लिया। संकाय अधिष्ठाता प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग एवं अन्य संकाय सदस्यों ने इस आयोजन में हिस्सा लेने वाले छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया तथा भविष्य में भी इस तरह के आयोजन समय समय पर संकाय ने होने के प्रति कटिबद्धता दिखाई। सभी प्रतिभागियों ने कागज पर रंगों द्वारा अपनी सृजनशीलता का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के भीतर बसी भावनाओं को बाहर लाकर रंगों के माध्यम से कैनवास पर उकेरना था। द न्यूज़ वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग राज्य मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। उच्च न्यायालय के हेरिटेज परिसर में CPR प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। शिविर में दी विभिन्न ऋण योजनाओं की जानकारी। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।